हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का आज के लाइव सेशन में भी स्वागत है। हर रोज की तरह हर रोज हम लोग 4:30 बजे आते हैं आफ्टर मार्केट एनालिसिस करने के लिए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आज के दिन ऑर्डर फ्लो ने हमारी कैसे हेल्प कर सकता था, कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे क्या सेलर्स का इंटरेस्ट हमें देखने को मिला। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का निफ्टी से। अगर आप लोग नए हैं तो गो चार्टिंग की कम्युनिटीज को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई स्टडी से रिलेटेड मटेरियल होता है हम लोग वहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। ओके ओके, सो ऑर्डर फ्लो की कंफर्मेशन से पहले आज के थोड़े लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं कि क्या लेवल्स थे, कहाँ पे कैसे क्या कुछ हुआ। ओके, ये देखो, आज 1 तारीख थी। ओके, ये कल का मार्केट था, 31 तारीख। और कल के मार्केट के हिसाब से दो वैल्यू नोड हमारे पास निकल के आए थे, दो वैल्यू वॉल्यूम के जोन्स हमारे पास निकल के आए थे। एक ये जोन था और एक ये जोन था। ओके, इन एनी केस अगर ये ब्रेक होता है देन एक ये स्मॉल रेसिस्टेंस था हमारे पास। ओके, पिछले इन सेशंस का। और उससे अगला जोन हमारा ये था, मतलब ये जोन इसलिए मार्क किया था कि अगर ऑर्डर फ्लो यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन देता है तो बुक करेंगे, नहीं तो ये होता है तो हम यहाँ तक का प्ले करेंगे। ओके, स्क्रीन स्क्रीन सभी को दिख रहा है या एक बंदे को नहीं दिख रहा? बाकी सबको स्क्रीन विजिबल है? ओह ओके, दिख रहा है। आप डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए। ओके, वी आर हेयर, हर रोज 4:30 बजे हम लोग आते हैं। एक 15 मिनट का एनालिसिस होता है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन रहता है रिगार्डिंग सिर्फ ऑर्डर फ्लो और गो चार्टिंग के लिए भी, ओके, सो वी आर हेयर टू हेल्प यू। ओके, अभी पहली कैंडल से देखते हैं तो ये कुछ लेवल्स था। ये एक ये जोन और एक ये जोन, ये कल के वॉल्यूम जोन्स ही हैं, वॉल्यूम नोड्स ही हैं। ओके, तो इन्हीं के बीच में आज हम देखते हैं कि कहाँ पे कैसे क्या प्ले हुआ। पहले हमने लेवल्स को देख लिया, आप देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो ने हमारी कहाँ पे हमें क्या कंफर्मेशन दिया। ओके, ये देखते हैं। तो पहले कैंडल, यहाँ पे हम लोग फुटप्रिंट के साथ साथ डेल्टा भी रीड करेंगे, और डेल्टा के हिसाब से फिर हम आगे चलेंगे। डेल्टा क्या होता है? बायर्स और सेलर्स का डिफरेंस। जैसे पहली कैंडल के अंदर 7,000 पॉजिटिव डेल्टा, तो इसका मतलब इस कैंडल के अंदर 7,000 बायर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सेलर्स। ओके, ये चीज हमें डेल्टा बताता है। तो हम किन कैंडल्स को पिक करेंगे? हम उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिनके अंदर डेल्टा स्ट्रॉन्ग था, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे वो नेगेटिव साइड हो। अभी 9:15 पे ओपन होता है तो हर कैंडल के अंदर बाइंग सेलिंग होगा। ओके, किन किन्हीं कैंडल्स के अंदर कम बाइंग सेलिंग होगा तो उनका डेल्टा हमें काफी लो देखने को मिलेगा। और जिन कैंडल्स के अंदर काफी बड़ा बाइंग सेलिंग होगा उन कैंडल्स को हम पिक करेंगे, वो क्योंकि उन्हीं कैंडल्स के अंदर ज्यादा बाइंग सेलिंग हुई है। और वही कैंडल्स आज की मार्केट की डायरेक्शन का कुछ हमें अनुमान दे सकती हैं। ओके, सो अगर पहली कैंडल को हम देखें, अगर पहली कैंडल का डेल्टा देखें हम लोग, अगली कैंडल्स का डेल्टा देखें अगली कैंडल का, तो पहली कैंडल का डेल्टा था 7 के, अगली कैंडल का था 11 के, अगली कैंडल का 27 के। ये मिनिमम, मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत बायर्स बायर्स ज्यादा हैं लेकिन बहुत कम बायर्स ज्यादा हैं। ओके, बाइंग का उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि ये मार्केट की डायरेक्शन को अपने हिसाब से मूव कर सके। ओके, अगेन 6 के का नेगेटिव डेल्टा, 3, 4, 5, ये 10, 20 के बीच तक ऐसे ही रहता है। 20 के का डेल्टा निफ्टी के अंदर आप ये कह सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो 20 के, ओके, चाहे वो नेगेटिव साइड हो 20 के, तो ये कह सकते हैं कि ये बहुत कम वॉल्यूम है। ओके, ये मार्केट को मूव नहीं कर सकता। सो अगर हम 9:15 से लेके ये ये पहली कैंडल है, 9:15 से लेके कंटिन्यू चलते जाएं 9:55 तक, तो हमें ना ही तो बाइंग साइड इतना इंटरेस्ट देखने को मिला और ना ही सेलिंग की साइड इतना इंटरेस्ट देखने को मिला। लेकिन हल्का सा बाइंग साइड ज्यादा है क्योंकि इन दो कैंडल्स के अंदर बाइंग हुई है। ओके, अभी देखो,
अगर हम देखें, ये हमारा कल का वैल्यू एरिया लो जोन था, एक लो वॉल्यूम जोन था, सॉरी वॉल्यूम नोड था नीचे की साइड। प्राइस यहां से रिजेक्शन करके यहां तक आया है। लेकिन अगर हम डेल्टा देखें तो किसी भी कैंडल का उतना सॉलिड डेल्टा हमें देखने को नहीं मिल रहा कि हम कह सकें कि यहाँ पे ये लेवल ब्रेक होगा। ओके, मतलब प्राइस यहां से यहां तक मूव हुआ विदाउट एनी सेलिंग एक्टिविटी। तो इसका मतलब एक सिंपल सा निकलता है कि प्राइस कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन को टेस्ट करने के लिए आ रहा है। ओके, विदाउट एनी सेलिंग एक्टिविटी यहाँ पे मूव हुआ। ओके, यहाँ पे आया, अच्छे से होल्ड हुआ और यहाँ तक का एक अपसाइड में मूवमेंट दिया। मतलब कल के दो वॉल्यूम नोड थे, एक ये वॉल्यूम नोड, एक ये वॉल्यूम नोड। एक सिंपल सा प्ले था वॉल्यूम नोड के बीच में, हो सकता था। होल्ड किया यहाँ से और यहाँ तक। ओके, कंफर्मेशन क्या थी? सेलिंग एग्जॉर्प्शन, मतलब सेलिंग का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था जहां से यहाँ से लेके प्राइस यहाँ तक आया था। ओके, अभी देखते हैं कि आगे क्या हुआ। आगे ये देखो, 10 बजे की कैंडल है और 10 बज के 5 मिनट के कैंडल है। ये दो कैंडल हमारे पास हैं। अभी पूरे दिन की अगर मैं बात करूं, 9:15 से लेके 9:55 तक, और 9:15 से लेके 9:55 तक का हिस्सा देखिए, और अभी 10 बजे से लेके 10 बज के 5 मिनट तक का हिस्सा देखिए। यहाँ पे डेल्टा को देखते हैं तो कुछ भी इतना बाइंग सेलिंग सॉलिड साइड नहीं दिख रहा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफी अच्छी बड़ी बड़ी बाइंग्स हुई है। मतलब इन कैंडल्स के अंदर उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं था, और इन कैंडल के अंदर अच्छा वॉल्यूम है। और वो वॉल्यूम किस साइड ज्यादा है? बाइंग साइड ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हमें बड़ा डेल्टा मिला है ऑन बाइंग साइड। ग्रीन का मतलब पॉजिटिव साइड। ठीक है, 50-50 के का दो डेल्टा, बड़ा बड़ा डेल्टा हमें देखने को मिला। ओके, और बाइंग जोन्स कौन से थे ये देखो, एक यहाँ पे बाइंग हुआ 54 के। ओके, और एक यहाँ पे बाइंग हुआ 22 के। ये वो बाइंग जोन से इन कैंडल्स के, अभी और अच्छे से दिखेगा। ओके, ये वो बाइंग जोन से। उसके बाद क्या हुआ? मतलब देखो सिंपल है, स्पोर्ट से बाइंग स्टार्ट हुई, टेस्ट किया, स्पोर्ट से बाइंग स्टार्ट हुई, और ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ ऊपर की साइड चलता गया। ठीक है, यानी कल के वॉल्यूम एरिया जो लो वॉल्यूम नोड था, वहां से बाइंग स्टार्ट की इसने। ओके, एक बाइंग, दूसरी बाइंग, एंड देन ये इसको ब्रेक करता हुआ चला गया। अभी देखो आगे क्या होता है। आगे अगेन, जस्ट एक सेकेंड, ये एक 43, हमने थोड़ा गलत कैंडल को मार्क किया। ये 43 के की बाइंग हुई, स्पोर्ट के ऊपर 43 के का बाइंग हुआ, 54 के का बाइंग हुआ, और ये कैंडल के अंदर 28 के का बाइंग हुआ, थोड़ा सा ठीक सा बाइंग हुआ। ओके, एंड देन ये इसको ब्रेक करता हुआ चला गया। अभी देखो अगली वो कैंडल्स कौन सी हैं जिनके अंदर काफी अच्छा सॉलिड डेल्टा देखने को मिला। ये कैंडल्स 83 के एंड 61 के। और इन कैंडल्स के अंदर कैसे क्या कुछ हुआ, बाइंग एक्टिविटी कहाँ पे थी, ये ये देखो पॉजिटिव डेल्टा हमें क्या बता रहा है? 83 के का पॉजिटिव डेल्टा। ओके, सो इसके मतलब इस कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा हैं। और वो कौन सी जगह है जहां पे बायर्स ज्यादा हैं? ये वो दो जगह हैं। ओके, अगेन 61 के का डेल्टा, अगेन ये बाइंग एक्टिविटी हुई है। अभी सिंपल है, एक छोटा सा रेसिस्टेंस था यहाँ पे, कैंडल्स को रीड करते हुए चलते हैं। अभी ये बाइंग एक्टिविटी हुई यहाँ पे। अभी देखो, एक इसी जोन के अंदर काफी ज्यादा बाइंग एक्टिविटी हो रही है। 57 के, 71 के, 42 के, 88 के एंड 49 के की बाइंग एक्टिविटी। एक पर्टिकुलर जोन के अंदर बाइंग सारी की सारी एक्टिविटी हो रही है। और हल्का सा एक यहाँ पे रेसिस्टेंस भी है, जो कि पिछले कुछ सेशंस का विपोक जोन था। ओके, अभी पुल बैक का टाइम, सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी कहाँ पे स्टार्ट हुई? एक यहाँ पे स्टार्ट हुई। ओके, सो यहाँ पे अगर हम मार्क करें इस जोन को, तो जब तक ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा वी कांट प्ले एनीथिंग। ओके, सो अगर हम देखें यहाँ पे पुल बैक के टाइम पे क्या हुआ है, एक पर्टिकुलर, जब भी एक पर्टिकुलर जोन के अंदर बाइंग होती है ना, यहाँ पे दो सीन हो सकते थे। या तो कंटिन्यू बाइंग हो, प्राइस मूव हो,
ओके, यहाँ पे एक पर्टिकुलर जोन के अंदर बाइंग हो रही है, सो वी कैन से दैट कि लिमिट सेलर्स वहां पे ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। ओके, जो कि सारी की सारी एग्रेसिव बाइंग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और ये देखो रिजेक्शन के टाइम क्या हुआ, यहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी हुई थी, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। पुल बैक के टाइम पे ये देखो, अगर हम इस जोन को मार्क करें, पुल बैक के टाइम पे इसने सारे का सारा ये जोन ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कहाँ पे क्या हुआ। एक रेसिस्टेंस था, यहां से बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट की, यहां तक कंटिन्यू चला, पुल बैक हुआ कहाँ पे, जो रेसिस्टेंस था वो ब्रेक होने के बाद जो सपोर्ट बना। ओके, पुल बैक हुआ एंड देन अगेन यहाँ पे रीच हुआ इसी रेसिस्टेंस के ऊपर। अभी यहाँ पे अगेन एक और कैंडल का हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव डेल्टा देखने को मिला, जो कि 37 के था। लेकिन ये देखो, ये किस जोन के अंदर हमें देखने को मिला, ये बाइंग एक्टिविटी यहाँ पे क्या हुआ था, सारा का सारा एब्जॉर्ब हुआ था। एब्जॉर्ब कैसे हुआ था, क्योंकि बाइंग के बाद प्राइस नीचे गया और सारे के सारे बाइंग जोन्स इसने ब्रेक किए। अगेन प्राइस वहीं पे आया, एक और बाइंग अटेम्प्ट हुआ, फेल हुआ बाइंग अटेम्प्ट, होल्ड हुआ विदाउट एनी बाइंग एक्टिविटी, और एक काफी अच्छा रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। ये बाइंग एब्जॉर्प्शन का ट्रेड था। अभी आगे देखते हैं आगे और क्या हुआ। अगेन हमें कुछ कैंडल्स का पॉजिटिव डेल्टा देखने को मिला। इस कैंडल को ओके, और बाइंग जगह कौन सी थी, ये 85 के की बाइंग, 2875। ओके, ये दो कैंडल्स थी जिनके अंदर बाइंग अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन पुल बैक के टाइम पे क्या हुआ, अगेन सारे के सारे बाइंग जोन्स ब्रेक हुए। ये देखो, ये यहाँ पे ये जोन था जहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई थी। ओके, पुल बैक हुआ और यहाँ पे भी एक रिजेक्शन देखने को मिला। सो अगर मैं निफ्टी को कवर अप करूं कि आज की बाइंग एक्ट और सेलिंग एक्टिविटी के हिसाब से कहाँ पे क्या हुआ था। ओके, सो ये वो कुछ कैंडल्स थी जो कि हमने मार्क कर रखी हैं। ओके, ये वो कुछ कैंडल थी जिनके अंदर बड़ा वॉल्यूम हमें देखने को मिला। सो अगर लेवल्स के साथ हम इन बाइंग और सेलिंग को देखें तो कहाँ पे क्या हुआ, एक सपोर्ट जोन था, अच्छे खासी बाइंग एक्टिविटी बायर्स ने यहाँ पे एंटर किया। ओके, सपोर्ट जोन के ऊपर बायर्स देखने को मिले, सो इसे गुड कंफर्मेशन कि यही जोन सपोर्ट जोन अब काम कर सकते हैं। प्राइस ने मूव करना स्टार्ट किया, अच्छी खासी बाइंग एक्टिविटी के साथ मूव हुआ, लेकिन प्राइस एक ऐसा जोन आया जहां पे सारी की सारी बाइंग यहाँ पे एब्जॉर्ब होने लगी। ओके, ये बाइंग सारी की सारी एब्जॉर्ब होने लगी। हमें कैसे पता चला कि एब्जॉर्ब होने लगी, प्राइस ने सारे के सारे ये सारे के सारे बाइंग जोन्स को ब्रेक किया, पुल बैक लिया ठीक उसी जगह पे जहां पे बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ था। ओके, होल्ड किया विदाउट एनी बाइंग एक्टिविटी, एक बार बाइंग अटेम्प्ट हुआ यहाँ पे, लेकिन अगली कुछ कैंडल्स में बिल्कुल रुक गया, रिजेक्शन लिया, एक बार फिर पुल बैक पे आया, पुल बैक के टाइम पे इस बार इसने ब्रेक किया, एक और बाइंग अटेम्प्ट देखने को मिला, लेकिन वो भी एब्जॉर्ब हुआ और पुल बैक लिया और एक रिजेक्शन देखने को मिला। सो ये वो जोन था जहां पे बाइंग एब्जॉर्ब हो रहा था हायर लेवल्स पे, और ये वो जोन था जहां पे स्पोर्ट के ऊपर एग्रेसिव बायर्स एंटर किए थे और उन्होंने प्राइस को मूव करना स्टार्ट किया था। ओके, सो इन सिंपल वे, यहाँ से बायर्स ने एंटर किया, ओके, प्राइस को मूव किया अच्छे से, यहाँ पे एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हुई, पुल बैक हुआ, डाउन साइड, अगेन बाइंग अटेम्प्ट हुआ, पुल बैक हुआ एंड देन डाउन साइड। ये वो जोन था जहां से शॉर्ट जोन थे। शॉर्ट जोन किस लिए थे, क्योंकि यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन हो रहा था। ओके, और ये वो जोन था जहां पे एग्रेसिव बायर्स काफी पावरफुल थे, स्पोर्ट के ऊपर एक अच्छी खासी बाइंग चली। ओके, अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी में आज के दिन हमें क्या कुछ देखने को मिला। बैंक निफ्टी का काफी सही था। ओके, ये वो ओपनिंग कैंडल है। ओके, न्यूट्रल डेल्टा,
4.2 के एक सेलिंग देखने को मिला इस कैंडल के अंदर डेल्टा के हिसाब से 14.54। ये वो सेलिंग जोन था 9.5 9.5। ओके, लेकिन अगली ही कैंडल ने इसको ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया। अगेन एक और कैंडल के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिला, अच्छा खासा हैवी डेल्टा देखने को मिला 28 के का, और ये वो सेलिंग जोन था 21 के। लेकिन ये देखो कुछ ट्रांजैक्शन ऊपर हो चुकी हैं, और अगेन अगर हम पुल बैक का वेट करें तो यहाँ पे देखो पुल बैक के टाइम पे इसने होल्ड नहीं किया, ये कैंडल्स देखो अच्छे से पुल बैक के टाइम पे ब्रेक करता हुआ चला गया। अभी क्या हुआ, अभी अगर इसने, ये हमारा सेलिंग जोन था, ओके, और पुल बैक के टाइम पे ये इसने ब्रेक कर दिया, तो अभी जो सेलिंग जोन जो कि रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता था वो भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो 10:10 की कैंडल के अंदर अच्छी खासी बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई। देखो ये वो बाइंग एक्टिविटी थी 15, 12 और 14। पुल बैक हुआ, एक अपसाइड में मूव देखने को मिला। अभी एक और कैंडल के अंदर बाइंग देखने को मिला 20 के का, 20 के एंड 9 के। ओके, एक और पुल बैक हुआ और अपोजिट डायरेक्शन में मूव देखने को मिला। अभी सेम यही दो तीन एक और पुल बैक यहाँ पे हुआ, और एक बार और अपसाइड में मूव देखने को मिला। ओके, बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ कि एक सेलिंग देखने को मिला हमें इस कैंडल के अंदर, और ये सारा का सारा सेलिंग एब्जॉर्ब हो गया। कैसे एब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि पुल बैक के टाइम पे एग्रेसिव बायर्स ने ये जोन ब्रेक कर दिया। ओके, एंड देन ब्रेक करते टाइम एक बाइंग एक्टिविटी की इस कैंडल के अंदर, और इस कैंडल के सारे बाइंग जोन्स ने अच्छा सपोर्ट की तरह काम किया। एक और बाइंग एक्टिविटी हुई, यहाँ पे भी अच्छा सपोर्ट की तरह काम किया, पुल बैक हो एंड देन अगेन। सो ये था आज का बैंक निफ्टी का एनालिसिस और निफ्टी का एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो लेते हैं।